नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 27 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसका आयोजन मानव जीवन पर पर्यावरणीय स्वास्थ्य के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाने की जो शुरुआत है, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य महासंघ IFEH, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इन्वायरमेंटल हेल्थ, IFES द्वारा 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी और इस बार 2024 की जो पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की थीम जो थी, तो इन्वायरमेंटल हेल्थ बिल्डिंग रेजिलेंट कम्युनिटीज थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। बोले तो पर्यावरणीय स्वास्थ्य आपदा जोखिम में कमी, जलवायु परिवर्तन में कमी और अनुकूलन के माध्यम से समुदायों का निर्माण। तो ये इस बार वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे 2024 की थीम रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश निम्न में से कौन बना? तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला जो दक्षिण पूर्व एशिया का जो पहला देश है, ये बन गया है थाईलैंड। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है। तो थाईलैंड एशिया में तीसरा और दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। थाईलैंड में जो कानून है ये 22 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। एशिया में ताइवान और नेपाल, तो पहले दो नंबर पर ताइवान और नेपाल है और इसके बाद अब थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला तीसरा देश बन गया है, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया में ये पहले नंबर पर है। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है और इसकी सीमा म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और मलेशिया से लगती है। मुद्रा है, करेंसी है बाहत और राजधानी है बैंकॉक। क्वेश्चन नंबर 3, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया, तो डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया ने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में हरिनी अमरसूरिया को श्रीलंका का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और ये श्रीलंका की 16वीं प्रधानमंत्री हैं और श्रीलंका की प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली ये तीसरी महिला है। इनसे पहले सिरिमावो भंडारनायके और चंद्रिका कुमारतुंगा श्रीलंका की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और तीसरे नंबर पर हैं अब हरिनी अमरसूरिया। सिरिमावो भंडारनायके ये 1960 में श्रीलंका की और विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। विश्व की जो पहली महिला प्रधानमंत्री है वह है सिरिमावो भंडारनायके। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और ये दक्षिण पश्चिम में मालदीव और उत्तर पश्चिम में भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। ये पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारत से अलग होता है, तो पाक स्टेट द्वारा ये भारत से अलग होता है। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। क्वेश्चन नंबर 4, OAG की शीर्ष 50 मेगा हब हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कौन सा स्थान मिला? जो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो इसे 24वां स्थान मिला है। ये ऑप्शन इसका सही जवाब। तो अंतर्राष्ट्रीय विमानन विश्लेषण फर्म OAG ऑफिशियल एयरलाइन गाइड के अनुसार दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वैश्विक मेगा हब हवाई अड्डों की नवीनतम रैंकिंग में 24वें स्थान पर पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 5,
दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दलीप ट्रॉफी है तो ये क्रिकेट से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो दलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। तो हाल ही में इंडिया ए ने क्रिकेट प्रतियोगिता दलीप ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। इंडिया ए 4 टीमें थी, इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी और इंडिया डी। तो इसमें इंडिया ए ने दलीप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर दिया है। इंडिया ए ने 3 मैचों में 12 अंकों के साथ अंक तालिका में पहला स्थान पर रही और ये दलीप ट्रॉफी का 61वां संस्करण था। इसमें 4 टीमें इंडिया ए, बी, सी और डी ने भाग लिया और इसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा कराया गया था। दलीप ट्रॉफी के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा इसकी शुरुआत 1961-62 में की गई थी। इस ट्रॉफी की शुरुआत हो गई थी 1961-62 में और इसका नाम दलीप सिंह के नाम पर दलीप ट्रॉफी रखा गया था। ये गुजरात के नवानगर के शाही परिवार से संबंधित थे और इन्होंने इंग्लैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला था, इसलिए इन्हीं के नाम पर दलीप ट्रॉफी, इस ट्रॉफी का नाम रखा गया। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने देश में पहले राष्ट्रीय सुरक्षा अर्धचालक निर्माण संयंत्र नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जो समझौता है ये अमेरिका के साथ किया गया। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारत ने देश में पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, राष्ट्रीय सुरक्षा अर्धचालक निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये बन गए हैं मध्य प्रदेश के। सी ऑप्शन इसका सही जवाब। तो न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार मध्य प्रदेश के 28वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दूसरी नाविका सागर परिक्रमा 2024 कहाँ से शुरू होगी? जो दूसरी नाविका सागर परिक्रमा 2024 है तो ये कहाँ से शुरू होगी? सही जवाब है गोवा से। बी ऑप्शन इसका सही जवाब। तो भारतीय नौसेना 2 अक्टूबर 2024 को अपना दूसरा नाविका सागर परिक्रमा अभियान शुरू करेगी। भारतीय नौसेना ने 2017 में अपना पहला नाविका सागर परिक्रमा अभियान शुरू किया था, जिसमें भारतीय नौसेना नौकायान पोत तारिणी INS तारिणी पर सवार होकर दुनिया का चक्कर लगाने के लिए 6 महिला चालक दल इसमें शामिल थे। पहला जो नाविका सागर परिक्रमा की जो कमान है लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी ने संभाली थी। नाविका सागर परिक्रमा के दूसरे संस्करण का जो नेतृत्व है पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और कालीकट की लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने के द्वारा शुरू किया जाएगा। समुद्री जहाज के द्वारा पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले पहले भारतीय 2009-10 में भारतीय नौसेना के जो कैप्टन दिलीप टोंडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। ए ऑप्शन इसका सही जवाब। तो 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। तो 25 सितंबर 2024 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में अंत्योदय दिवस मनाया गया। उन्होंने अंत्योदय पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका अर्थ है समाज में वंचित उपेक्षित व्यक्ति का उत्थान और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया और 25 सितंबर 2014 से उनकी जयंती को राष्ट्र के प्रति उनके प्रयासों और योगदान को मान्यता देने के लिए अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2015 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। तो दोस्तों ये हो गए आज 27 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।